गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 7वीं कक्षा का पाठ 6 पृथ्वी से अग्नि तक यह देखने वाले हैं। इस कथा के कथाकार हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। अभी हम सबको मालूम है कि इनका परिचय हम देखेंगे। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी, हम सबको मालूम है कि उन्हें राष्ट्रपति पद विभूषित किया गया है और उनका जो योगदान है वह हमारे लिए बहुत सम्मानपूर्व है। उनका जो योगदान अनमोल है और वो उन्हें भारत रत्न नाम का एक सम्मान दिया गया है। यह सम्मान उन्हें प्राप्त किया है, इसलिए उनका जो कार्य है वो हमारे लिए, हमारे भारत के लिए बहुत अद्भुतपूर्ण है। तो इस प्रस्तुत कहानी में आत्मकथा लिखी गई है। मतलब APJ अब्दुल कलाम के साथ उन्होंने जो अपना जो अनुभव बांटा है, यह अनुभव वह इस पाठ में बता रहे हैं। चलो अभी हम पाठ की तरफ मुड़ते हैं। इस पाठ में एक अग्नि प्रक्षेपण में आने वाली जो कठिनाइयाँ है, वैज्ञानिक का जो परिश्रम है, यह उन्होंने बताया है। बालासोर में अंतरिम परीक्षण का काम पूरा होने में अभी कम से कम 1 साल की देरी थी। हमने पृथ्वी के प्रक्षेपण के लिए श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र में विशेष सुविधाएं स्थापित की। इनमें से एक लॉन्च पैड, ब्लॉक हाउस, नियंत्रण उपकरण तथा चलित दूरमिति केंद्र शामिल थे। देखो, एक अंतरिक्ष परीक्षण का काम पूरा होने वाला था और इस काम पूरे होने में 1 साल लग रहे थे। तो इस अग्नि परीक्षण का जो पृथ्वी के प्रक्षेपण था, यह कहाँ होने वाला था कि श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र में होने वाला था। इसके लिए उन्होंने क्या क्या लाया कि एक लॉन्च पैड, ब्लॉक हाउस, नियंत्रण उपकरण तथा चलित दूरमिति केंद्र शामिल थे। अब आगे देखते हैं। पृथ्वी उपग्रह को 25 फरवरी 1988 को सुबह 11:23 पर छोड़ा गया। पृथ्वी का जो उपग्रह है, पृथ्वी यह उपग्रह है। पृथ्वी मतलब पृथ्वी का जो निर्माण भारत में ही किया है। इसका सफल प्रक्षेपण जो था वह 25 फरवरी 1928 में किया गया था। वह जमीन से जमीन पर मार करने वाली एक प्रक्षेपास्त्र की क्षमता 200 से 250 किलोमीटर है। ठीक है, तो यह पृथ्वी का जो उपग्रह है, यह उपग्रह 25 फरवरी 1988 को सुबह 11:23 पर छोड़ा गया। यह देश के रॉकेट विज्ञान के इतिहास में एक युगांतरकारी घटना थी। युगांतरकारी माने युग प्रवर्तक। निर्देशित मिसाइलों के क्षेत्र में एक आत्मनिर्भर देश के रूप में पृथ्वी के अद्भुत ने संसार के सभी विकसित देशों को विचलित कर दिया था। यह एक बहुत युग प्रवर्तक घटना थी कि जो मिसाइल पृथ्वी यह उपग्रह है, यह उपग्रह छूटने वाला था, मतलब अंतराल में जाने वाला था। सामर्थ्यशील नागरिक, अंतरिक्ष उद्योग और व्यवहार्य मिसाइल आधारित सुरक्षा प्रणालियों ने भारत को चुनिंदा राष्ट्रों के समूह में पहुंचा दिया था। देखो, हम सबको मालूम है कि हमारा जो भारत देश है, यह भारत देश बहुत सी औद्योगिक मतलब उद्योग और व्यवहार मिसाइल उन्होंने तैयार करके वैज्ञानिक तथा आदि क्षेत्रों में हमारा भारत पूरा आगे पहुंचा है। इसीलिए वह चुनिंदा राष्ट्रों के समूह में पहुंचा गया है। लेकिन क्या करें, एक पृथ्वी ही पर्याप्त होगा क्या? 4-5 मिसाइल प्रणालियों का स्वदेशी विकास हमें पर्याप्त रूप से ताकतवर बना पाएगा? उसी समय अग्नि को एक टेक्नोलॉजी प्रदर्शन परियोजना के रूप में विकसित किया जा रहा था।
देश के भीतर उपलब्ध समस्त संसाधनों को दांव पर लगाकर यही एक उत्तर था। अग्नि टीम में 500 से अधिक से वैज्ञानिक थे और इन विशाल प्रक्षेपणों में अनेक संगठनों का नेटवर्क बनाया था। अग्नि का प्रक्षेपण 20 अप्रैल 1989 को निर्धारित किया गया। देखो, इसमें ये जो पृथ्वी का जो मिसाइल था, पृथ्वी पर जो उपग्रह था, इस उपग्रह को तो छोड़ने का उन्होंने तय किया था, लेकिन उसके ही साथ उसी समय अग्नि को एक टेक्नोलॉजी प्रदर्शन परियोजना के रूप में उन्होंने विकसित किया था और देश के भीतर उपलब्ध समस्त संसाधनों को उन्होंने दांव पर लगाकर यही एक अग्नि टीम, अग्नि का जो मिसाइल था, अग्नि प्रक्षेपण, यह अग्नि की टीम उन्होंने 500 से अधिक वैज्ञानिकों के उनका उसमें शामिल किए थे और उसी समय उन्होंने अनेक विशाल प्रक्षेपणों में अनेक संगठनों का नेटवर्क उन्होंने इकट्ठा किया था। आगे देखते हैं। अग्नि का प्रक्षेपण 20 अप्रैल 1989 को निर्धारित किया गया। देखो, यह जो मिसाइल है, यह मिसाइल उन्होंने अंतराल में छोड़ना चाह रहे थे। यह उन्होंने मिसाइल कब तय कर लिया कि 20 अप्रैल 1989 को निर्धारित किया गया। यह एक अभूतपूर्व अभ्यास होने जा रहा था। अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान के विपरीत मिसाइल प्रक्षेपण में व्यापक स्तर पर सुरक्षा संबंधी खतरे शामिल होते हैं। प्रक्षेपण की पूर्व तैयारी की सारी गतिविधियां तय कार्यक्रम के अनुसार पूरी हो रही गई थी। यह जो अग्नि प्रक्षेपण उन्होंने 20 अप्रैल 1989 में निर्धारित किया गया और यह एक अभूतपूर्व अभ्यास होने जा रहा था, इसलिए उन्होंने इस प्रक्षेपण के लिए सारी पूर्व तैयारी और उसके लिए जो गतिविधियां थी यह तय करके उसका कार्यक्रम पूरा कर लिया और सब सुरक्षा उन्होंने व्यापक कर ली थी। जिस समय हम T40 सेकंड पर थे, कंप्यूटर ने संकेत दिया कि उपकरणों में से कोई एक ठीक से काम नहीं कर रहा है। इसे तुरंत सुधार लिया गया। इस बीच निचली रेंज केंद्र ने होल्ड के लिए कहा। अगले कुछ सेकंड में जगह जगह होल्ड की ज़रूरत पड़ गई। हमें प्रक्षेपण स्थगित करना पड़ा। देखो, उन्होंने यह जो मिसाइल छोड़ना चाहा था, उसी समय जब भी T40 सेकंड पर था प्रक्षेपण, तब कंप्यूटर ने संकेत दिया कि इसमें से कोई एक जो उपकरण है वह ठीक से काम नहीं कर रहा है, उसे तुरंत सुधार लिया जाए। इसलिए हमें प्रक्षेपण स्थगित करना पड़ा। मैं अपनी टीम के सदस्यों से मिलने गया जो सदमे और शौक की हालत में थे। मैंने SLV-3 के अपने अनुभव को उनके साथ बांटा। मेरा प्रक्षेपण यान तो गिरकर समुद्र में खो गया था, लेकिन उसकी वापसी सफलता के साथ हुई। आपकी मिसाइल अभी तक आपके सामने है। वास्तव में आपने कुछ भी ऐसा नहीं खोया है जिससे 1-2 हफ्ते के काम के सुधार न जा सके। इस विवरण ने उन्हें जड़ता की हालात से झकझोर कर बाहर निकाल लिया और सारी की सारी टीम उपप्रणालियों की जांच और उन्हें ठीक करने के काम में फिर से जुट गई। देखो, यह जो टीम थी वैज्ञानिकों की, यह वैज्ञानिकों की टीम को APJ अब्दुल कलाम जी ने अपना एक अनुभव बांटा उनके साथ कि अरे, मेरा जो प्रक्षेपण यान था वह कहाँ गिर गया था? समुद्र में गिर गया था। लेकिन यह जो मिसाइल है आप लोगों ने जो बनाई है, यह मिसाइल तो आप सब लोगों के सामने है। आप इसे तुरंत 1-2 हफ्ते में सुधार सकते हो। इसलिए तुम निराश मत होना और झकझोर कर उसमें से बाहर निकाल आओ, मतलब झुझोना। इसे तुम बाहर निकाल आओ और तुरंत उसमें जो कुछ बिगाड़ है वह उसका तुम सुधार लो। अगले 10 दिन तक दिन रात चले विस्तृत माने लंबा चौड़ा विश्लेषण के बाद हमारे वैज्ञानिकों ने मिसाइल को एक
मई 1989 को प्रक्षेपण के लिए तैयार कर लिया, लेकिन स्वयंचलित कंप्यूटर जांच अवधि के दौरान T10 सेकंड पर एक होल्ड का संकेत दिखाई पड़ा। प्रक्षेपण फिर एक बार स्थगित करना पड़ा। रॉकेट विज्ञान के क्षेत्र में इस तरह की चीज़ें बहुत आम है और अक्सर अन्य देशों में भी होती रहती है। देखो, उन्होंने जो संगठनों की टीम जो इकट्ठा की थी, उनका जो नेटवर्क बनाया था, इसके लिए APJ अब्दुल कलाम ने उन्हें हौसला दिया था। इसलिए उस टीम ने पूरा, वैज्ञानिकों की टीम ने पूरा जो प्रक्षेपण था, अग्नि प्रक्षेपण, फिर से उन्होंने तैयार किया। और फिर से उन्होंने कब छोड़ना चाहा, देखो यहाँ पर है 1 मई 1989 को उन्होंने वह फिर से तैयार कर लिया। लेकिन फिर से T10 सेकंड आने पर उन्हें कंप्यूटर ने फिर से उन्हें होल्ड का संकेत दे दिया और उन्हें बताया कि यह इसमें से फिर से कोई बिगाड़ है। मैंने DRDL RCI परिवार के 2000 से अधिक सदस्यों को संबोधित किया। बहुत मुश्किल से ही कभी किसी प्रयोगशाला या R&D संस्थान को देश में पहली बार अग्नि जैसी प्रणाली विकसित करने का अवसर मिलता है। यह महान अवसर हमें दिया गया। स्वाभाविक रूप से बड़े अवसर अपने साथ बराबर की चुनौतियाँ लेकर आते हैं। हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। समस्याओं को हमें हैरान का मौका नहीं देना चाहिए। देश को हमसे सफलता से कम कुछ भी पाने का अधिकार नहीं है। आइए सफलता को लक्ष्य बनाइए। अपना संबोधन लगभग ख़त्म कर चुका था कि मैंने लोगों को कहते हुए पाया, मैं आपसे वादा करता हूँ, महीने के ख़त्म होने के पहले ही अग्नि का कामयाबी से प्रक्षेपण करने के बाद हम यहाँ वापस मिलेंगे। देखो, उन्होंने क्या किया कि फिर से वह DRDL RCI परिवार को उन्होंने, जहाँ 2000 से अधिक सदस्यों को संबोधित किया, और उन्होंने संबोधित करने के बाद उन्होंने बताया कि मैं आपको हौसला देता हूँ कि हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और समस्याओं का हमें हराने का मौका देना चाहिए। हम आप सब लोगों को हिम्मत देते हैं कि देश को हमें सफल बनाना है। इसलिए मैं आप सब लोगों को क्या बताता हूँ कि महीना ख़त्म होने तक हम अग्नि प्रक्षेपण कामयाबी के हौसले पर लाएंगे। ठीक है, यह किसी आश्चर्य से कम नहीं था कि कैसे सैकड़ों कर्मचारियों ने लगातार काम करके प्रणाली की तैयारी का काम स्वीकार्यता परीक्षणों सहित केवल 10 दिन में पूरा कर डाला। लेकिन अब बाधाएं पैदा करने की बारी विपरीत मौसम की थी। देखो, उन्होंने क्या किया कि अगले महीने तक उनको महीना ख़त्म होने तक वह अग्नि का प्रक्षेपण तैयार करना था। तो लेकिन यह काम करते करते उन्हें जो एक बाधा आई, वो बाधा कौन सी थी? मौसम की। यह मौसम की बाधा मतलब एक चक्रवात का खतरा मंडरा रहा था। एक चक्रवात आने वाला था। बीच बीच में यह कुछ न कुछ बाधाएं हो रही थी। चक्रवात मतलब बवंडर। तो यह एक उन्हें जो मौसम की बाधा उन्हें पैदा हो गई। सभी कार्य केंद्र उपग्रह संचार के जरिए आपस में जुड़े हुए थे। मौसम संबंधी आंकड़े रुक कर आने लगे और 10 मिनट के अंतराल में उनकी बाढ़ सी आ गई थी। देखो, यह काम पूरा होने के लिए वह तो कठोर परिश्रम कर रहे थे, लेकिन एक बाधा कौन सी आई? अचानक सी मौसम की। एक बवंडर अचानक मंडरा रहा था। एक बवंडर अचानक वहाँ पे आ रहा था। अंततः प्रक्षेपण 22 मई 1989 के रोज निर्धारित किया गया। यह पूर्णिमा की रात थी। ज्वार के कारण लहरें किनारों से टकराकर और अधिक शोर मचा रही थी। क्या हम अग्नि के प्रक्षेपण में कल सफल होंगे? यह उन्हें प्रश्न सता रहा था।
यह सवाल हमारे दिमागों में सबसे ऊपर था, लेकिन हमसे कोई भी उस सुंदर रात को जादू को खंडित करना नहीं चाहता था। और एक लंबी खामोशी तोड़ते हुए आखिरकार रक्षा मंत्री महोदय ने मुझसे पूछा, कलाम, कल तुम अग्नि प्रक्षेपण की कामयाबी का जश्न मनाने के लिए मुझसे क्या उपहार चाहोगे? देखो, यह एपीजे अब्दुल कलाम को रक्षा मंत्री है, उन्होंने एक सवाल पूछा है कि तुम्हें कल कामयाबी तो मिल जाएगी, इसलिए तुम मुझसे क्या उपहार चाहोगे? उपहार मतलब क्या तुम्हें मेरे तरफ से चाहिए? तो यह वह रक्षा मंत्री उन्हें पूछ रहे थे कि मेरे तरफ से तुम्हें मैं क्या दूँ, क्या चाहिए तुम्हें भेंट के स्वरूप में? यह एक मामूली सा सवाल था, लेकिन मैं तत्काल इसका कोई भी जवाब नहीं सोच पाया। मैं क्या चाहता था, क्या था जो मेरे पास नहीं था? कौन सी चीज़ मुझे और खुशी दे सकती थी? और तब मुझे जवाब मिल गया, हमें ICI में लगाने के लिए 1 लाख पौधे की ज़रूरत है। मैंने कहा, अगले दिन सुबह 7:10 पर अग्नि मिसाइल प्रज्वलित हो उठी। यह एक परिपूर्ण प्रक्षेपण था। सभी उड़ान मानक पूरे हुए। यह एक दुस्वप्न भरी नींद के बाद एक खूबसूरत सुबह में जागने जैसा था। देखो, उन्होंने क्या कहा कि मुझे किसकी उपहार के रूप में आप मुझे क्या दो कि 1 लाख पौधे की ज़रूरत है। मैंने उन्हें बताया कि मुझे 1 लाख पौधे चाहिए कि अगले दिन मैं उससे अग्नि के मिसाइल में उससे डालकर उसे प्रज्वलित कर सकता हूँ। इसलिए उनको क्या चाहिए था कि 1 लाख पौधों की ज़रूरत है। यह एक प्रक्षेपण बहुत उनके लिए अभूतपूर्व था, पर यह उनके लिए एक दुस्वप्न मतलब स्वप्न की नींद से खूबसूरत सपना देखना और सुबह में जागना जैसा उनके लिए था। हम अनेक कार्य केंद्रों पर 5 साल की कड़ी मेहनत के बाद लॉन्च पैड पर आए थे। पिछले 5 हफ्ते में गड़बड़ियों की एक श्रृंखला की अग्नि परीक्षा से गुजर रहे थे, लेकिन अंततः हमने यह करके दिखा दिया। यह मेरे जीवन के महानतम क्षणों में से एक था। सिर्फ 600 सेकंड की भव्य उड़ान ने हमारी सारी थकान को एक पल में धो डाला। सालों की मेहनत का क्या शानदार नतीजा मिला, यह हमें इस पाठ से दिखाई देता है। मतलब हमें इस पाठ से ऐसी सीख मिलती है कि इस जो संस्मरण में भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने अग्नि प्रक्षेपण के विषय के बारे में उनका स्वयं का अनुभव हमारे साथ उन्होंने बांटा है। तो लेखक ने प्रक्षेपण से पहले वैज्ञानिकों द्वारा किए गए अथक जो परिश्रम थे, इस परिश्रम के बीच में आने वाली जो कठिनाइयाँ थी, इस कठिनाइयों का उन्होंने वर्णन किया है। और अग्नि मिसाइल के प्रक्षेपण में सैकड़ों वैज्ञानिकों ने उनके अनेक संगठनों का नेटवर्क बनाकर लंबे समय तक उन्होंने एक टीम की तरह जो काम किया है, इस काम के बारे में हमें उन्होंने अपना अनुभव बांटा है। तो इस पाठ में हमें ऐसा हमें देखना चाहिए कि हमारे ऊपर कौन सी भी समस्या आए तो हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, हमें उन्हें हराना है और हमें उस समस्याओं को हमें भगाना है। यह सीख हमें एपीजे अब्दुल कलाम जी ने अपने अनुभव के साथ बांटी है। धन्यवाद।